अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से सब्ज़ी के पराठे। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक दिन पहले मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और वो बच चुकी है। मोस्टली हमारे घरों में होता है बची हुई सब्ज़ी हो या दाल हो, वो ज़्यादा शौक़ से नहीं दोबारा खाई जाती है। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट सा इसको टच दे देंगे और फिर वही सब्ज़ी और दाल जिसको कहा जा रहा था हमने नहीं खाना, बच्चे हों बड़े हों, उसको बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने क्या करना है कि इन वेजिटेबल को मैं चॉपर में डालूँगी और इनका जो है मैं बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। चलिए जी, बारीक सा पेस्ट बना लिया है अब सब्जियों का। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने सॉल्ट लिया है और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। अच्छा जी, नमक मिर्च है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं पानी ऐड करूँगी। पानी है कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि हमने थिक सा पेस्ट बनाना है, तो इसलिए हम एक साथ जो है पानी ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप और भी कोई इंग्रेडिएंट ऐड करना चाहें, स्पाइसेस ऐड करना चाहें, तो वो आपकी चॉइस पर है, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब्ज़ी के अंदर जो है वो सारे इंग्रेडिएंट मैंने डाले हुए थे। ठीक है। और इसके अलावा आप इसी रेसिपी से पकोड़े भी बना सकते हैं मिक्स सब्ज़ी के। हम मैदे के बजाय जो है वो बेसन यूज़ कर लेंगे और साथ ही प्याज, पालक, धनिया पुदीना ऐड करके मज़ेदार से सब्ज़ी के हम पकोड़े बना लेंगे इंशाल्लाह। मैंने कभी बनाए तो ज़रूर रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी जो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। चलिए, पेस्ट तकरीबन इसी तरह हमें थिक सा चाहिए। ये रेडी हो चुका है तकरीबन। अच्छा, मुझे सॉल्ट और जो है रेड चिली जो है वो थोड़ी कम लगी थी, तो मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। इनको मैं मिक्स कर लूँगी और ये पेस्ट बन चुका है बिल्कुल पराठे बनाने के लिए। चलिए आप पराठे बनाते हैं। मैंने फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन मैंने गरम कर लिया है और हमने क्या करना है, अब डीप सा जो है वो स्पून लेना है, उसमें हमने पेस्ट डालना है और फ्राई पैन की मिडल पे हमने डाल के इसको स्प्रेड कर लेना है। पूरे पैन पर इसको फैला देना है। ठीक है। अच्छा, मैंने जो है नॉन स्टिक पैन लिया है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीस नहीं किया है, लेकिन अगर करना चाहें तो बिल्कुल लाइट सा इसको ग्रीस कर सकते हैं। और अगर आप नॉन स्टिक पैन के अलावा कोई और फ्राई पैन यूज़ करते हैं तो उसको आपने लाजमी जो है इसको ग्रीस करना है। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया तो ये पेस्ट जो है वो सही तरह से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। चलिए, यहाँ पर तकरीबन मैंने आधे से 1 मिनट के लिए इसको छोड़ना है और फिर थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से ऑयल डाल दिया है। अच्छा, इसकी जो साइड चेंज करते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आपने एहतियात से देखना है कि हाँ जी बैक साइड से अच्छी तरह से जो है थोड़ा सा पक गया है, तो फिर हमने जो है इसकी साइड चेंज करनी है। ठीक है। थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी ऊपर से। ये देखिए, टर्नर से जो है ना मैं इसको जो मूव करूँ इसीलिए कर रही हूँ कि इससे जो है ना अच्छी तरह से जो है चारों तरफ से पराठा जो सही तरह से वो पक जाता है। मैं इसकी साइड एक बार फिर चेंज करूँगी और ये देखिए, ये मज़ेदार से जो है ना ये हमारा सब्ज़ी का पराठा रेडी हो चुका है। इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी लग रही है। चलिए, मैं इसको फ्राई पैन से अब बाहर निकाल लेती हूँ। और इसी तरह करके सारे पराठे रेडी कर लूँगी। अच्छा, अगर आप ये होता है कि आप जब ये पेस्ट डालेंगे स्प्रेड करें, तो अगर पराठा जो आपको लगे कि ये साइड से वो चिपक गया है और नहीं जो है आप साइड चेंज कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें, थोड़ी देर पेस्ट आपने जब स्प्रेड कर दिया, थोड़ी देर वेट करने के बाद आप साइड्स पर जो है वो ऑयल डाल दें। इससे क्या होगा कि जो पराठा जो अपनी साइड जो है वो खुद छोड़ देगा और आप फिर जो है ईज़िली इसको जो है इसकी साइड चेंज कर सकते हैं।
तो देखें कितनी इजी सी रेसिपी है। और चाहे दाल हो, दाल की भी इसी तरह करके आप पराठे बना सकते हैं, और कोई भी सब्ज़ी हो इसी तरह करके आप जो है इसके पराठे बना सकते हैं। बच्चे भी ये पराठे जो है बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि सॉफ्ट होते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि ये सब्ज़ी के पराठे बने हुए हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होते हैं बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी खाते हुए थोड़ा जो है ना तंग करते हैं। ये लीजिए सारे पराठे जो है मैंने इस तरह करके जो रेडी कर लिए हैं। पराठे हो गए हैं जी रेडी, और ये खाने के लिए जो है बिल्कुल जो है वो तैयार हैं। और बच्चे जो है मेरे शोर कर रहे हैं कि अब जो है फ़ौरन दीजिए ताकि हम इसको खा लें। तो तकरीबन जो है जितना पेस्ट बनाया था उससे जो है 8 पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और बहुत ही जो देखें सॉफ्ट होते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी खाना बहुत आसान होता है कि क्योंकि उनके लिए चबाना इसको मुश्किल नहीं होता है। तो जो रेसिपी अगर मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।